दोस्तों, जो बच्चे आईटीआई फिटर के फर्स्ट ईयर का पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वह इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका आईटीआई एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और आपके पास तैयारी करने का समय नहीं है। इसलिए इस वीडियो को मैं एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। यह आपका स्किल इंडिया का पीडीएफ है दोस्तों, जो कि आपका आईटीआई सीबीटी में क्वेश्चन दिया जाता है। वह सभी क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप आईटीआई एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी आपका है अपने काम पर ध्यान दो। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा। अगला प्रश्न है कि इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताना है। तो इसका नाम बताना है दोस्तों, इसका नाम है आपका अनगार्डेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिए, आप आईटीआई एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरो और मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेलोन अग्निशामक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडरगार्डेड मशीनरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, घाव पर दबाव देकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि इस चिन्ह का क्या नाम है। तो इसका नाम दोस्तों आपका पैदल चलने वाले मार्ग। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आग लगने के 3 कारक क्या है। तो आग लगने के लिए क्या चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ये तीनों जहाँ पर रहेंगे दोस्तों आपका आग लग जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोल्डन आवर्स की अवधि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। यह रॉड किस चिन्ह का है। ठीक है, तो इस रॉड का नाम बताना है आपका। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, सूचना का चिन्ह। ठीक है, यह रॉड चिन्ह किस तरह का है। तो आपका सूचना का चिन्ह है। चलिए अगला प्रश्न है कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोम एक्सटिंग्विशर। अगला है आपका कि प्राथमिक चिकित्सा के ए बी सी में ए क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ए आपका एयरवे को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेकार कागज़ के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है। ठीक है, तो बेकार कागज़ जो होता है उसका कलर कोड आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नीला। ये अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीला। अगला है कि वर्ग सी में किसके द्वारा लगी आग होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, गैस। ठीक है, वर्ग सी में गैस के द्वारा आग लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ग बी में किसके द्वारा आग लगती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, विद्युत के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विद्युत में लगी आग को बुझाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, सीटीसी अग्निशमन यंत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ड्राई पाउडर अग्निशामक से। अगला है कि कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो
तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि खांचे की चौड़ाई मापने के लिए निम्न में से किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनसाइड कैलिपर। अगला प्रश्न है कि ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 1.8 mm। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पतले ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 mm। अगला है कि साधारण बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। तो साधारण बेंच वाइज का साइज आपका जा की चौड़ाई से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेंच वाइज को मेज वर्किंग बेंच पर इसलिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा कि वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सके। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु की होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। अगला प्रश्न है कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री कोण में। ठीक है, अगला है कि इंचों की प्रणाली का प्रचलन निम्न में से किस देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है आपका साधारण कैलिपर किससे बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, माइल्ड स्टील। अगला प्रश्न दिया गया है कि सेंटर पंच बनाया जाता है। तो सेंटर पंच आपका हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रिक पंच का पॉइंट ग्राइंड कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला प्रश्न है कि पिन पंच का प्रयोग करते हैं। तो पिन पंच का प्रयोग करते हैं किसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, डोवेल पिन का टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए। अगला प्रश्न है कि मार्किंग ऑफ टेबल की सतह पर इनग्रेव्ड लाइंस का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जॉब की सेटिंग के लिए। अगला है कि हैमर बाजार में मिलते हैं। तो हैमर बाजार में मिलते हैं आपका पेन के अनुसार व भार के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका मशीन वाइज का ग्राइंड नट बना होता है। तो मशीन वाइज का ग्राइंड नट आपका गन मेटल के द्वारा बना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेंच वाइज की जॉब प्लेट बनाई जाती है। तो बेंच वाइज की जॉब प्लेट बनाई जाती है आपका फोर्जड स्टील के द्वारा। ठीक है, सॉरी टूल स्टील के द्वारा। टूल स्टील के द्वारा आपका बेंच वाइज की जॉब प्लेट बनाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है। तो हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है आपका दोनों सुराखों के केंद्रों की दूरी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हेक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं। तो हेक्सा ब्लेड आपके हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। अगला है आपका पतली पाइप काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, फाइन पिच ब्लेड के द्वारा। ठीक है, नाइफ एज रेती के क्रॉस सेक्शन का कोण कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 डिग्री। अगला प्रश्न है कि इस प्रकार के दांते रेती के फेस पर तेजी से नुकीले व एक कतार में होते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा और अन्य
नरम पदार्थों को रेतने के लिए करते हैं, इस रेती का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, रास्प कट रेती। अगला है कि निम्न में से किस हैमर का प्रयोग भारी फोर्जिंग कार्यों में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है स्लेज हैमर। अगला प्रश्न है किस ग्रेड की रेती द्वारा अधिक मात्रा में धातु तुरंत हटाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रफ रेती। अगला है आपका हैमर का कौन सा भाग नरम होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिक। अगला है निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी है सुरक्षा का आदर। अगला प्रश्न है कि रेती के जिस भाग में हैंडल फिट होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टैंग। अगला है आपका फेरुल एक मेटल रिंग है जो रेती में फिट होती है, तो आपका यह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हैंडल पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है स्टील रूल बनाया जाता है, तो स्टील रूल आपका स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कॉम्बिनेशन सेट के जिस हेड में कोई भी कोड चेक किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्टर हेड। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेच एज बनाए जाते हैं, स्ट्रेच एज आपका स्टील व कास्ट आयरन के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेबल गेज से क्या चेक होते हैं? तो वेबल गेज से आपका कोड चेक किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका बेबल प्रोटेक्टर की शुद्धता होती है, तो बेबल प्रोटेक्टर की शुद्धता आपका 1 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिल्टर रिस्पिरेटर। अगला है आपका 5S का प्रचलन किस देश से प्रारंभ हुआ? तो आपका 5S का प्रचलन जापान से जारी हुआ था दोस्तों, आपका यह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? तो बिजली का मेन तुरंत बंद कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि ग्राइंडिंग करते समय हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए? तो ग्राइंडिंग करते समय हमेशा गॉगल्स और बिल के साइड में खड़े होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और सी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैमर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो हैमर का प्रयोग करते समय चीजल हेड पर हो, इसका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इस पे नज़र आपकी रखनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना, इसका नाम बताना है आपको। तो इसका नाम है दोस्तों आपका हील, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है? एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, समकोण की जांच करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न दिया गया है कि यूनिवर्सल सल्फेट गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्नग। अगला प्रश्न है कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हैक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है ब्लेड का खींच जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कॉर्नर की ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर रखने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायमंड पॉइंट छेनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। खरोंच लगने पर बर्फ उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्क पीस को क्षैतिज रूप में सेट करने के लिए। अगला प्रश्न है कि सरफेस प्लेट बनाई जाती है। तो सरफेस प्लेट आपका क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार पर वी ग्रूव कटा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। लेथ मशीन के वी बेड पर आगे पीछे चलाने के लिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है डायमंड पॉइंट छेनी क्या होता है? ठीक है। तो डायमंड पॉइंट छेनी आपका इसकी धार जो होते हैं हीरे की तरह होती है। अगला प्रश्न है कि इस छेनी के भी आकार के ग्रूव और वर्गाकार ग्रूव के कोने बनाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड पॉइंट छेनी। ठीक है। चलिए कास्ट आयरन चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का कटिंग कोण ग्राइंड कितना होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि एल्युमिनियम चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का पॉइंट ग्राइंड कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कोण कितना होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 34.5 डिग्री। अगला है आपका पीतल की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कोण कितना रखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री। अगला है कि ढलाई की हुई व फोर्ज की गई सतह पर मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा चॉक पाउडर। ठीक है। अगला है कि वेज काटने के लिए छेनी प्रयोग की जाती है। तो कौन सी छेनी प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस कट छेनी। अगला है आपका वाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल के घोल में मिलाया जाता है जिससे तैयार मार्किंग मीडिया क्या कहलाता है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वाइट वाश। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका त्रिभुजाकार। अगला है कि जिस वी ब्लॉक में एक तरफ वी ग्रूव होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा सिंगल लेवल। अगला है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि डबल लेवल वी ब्लॉक में कैसा वी ग्रूव होता है? तो ऑप्शन कितने वी ग्रूव होते हैं? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला है छेनी में कंसेक्टिविटी का क्या अर्थ है? कन्वेक्सिटी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है उस रेती का नाम बताइए जिसकी चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर हो। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा हैंड फाइल। अगला है क्लॉगिंग ऑफ फाइल दोष को ठीक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका वायर ब्रश के द्वारा। अगला है ड्रा फाइलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ड्रा फाइलिंग का प्रयोग सतह की फिनिशिंग करने व ऊंचे स्थान दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब केवल पुल्ली में हवा में ग्रूव बना होता है तो वहाँ फिट की को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा सैंडल की। अगला है आपका लेथ फाइल के फेस पर कितने कौन से दांते कटे होते हैं ना? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगल कट। अगला है आपका जब रेती को वर्क पीस की
लंबी साइज के समांतर चलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल फाइलिंग। ठीक है। अगला है आपका नीडल फाइल लंबाई में कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 120 से 180 mm। अगला है कोल्ड चीजल और हॉट चीजल में भिन्न होती है क्योंकि यह आपका हार्ड व टेपर होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका राउंड नोज छेनी का कटिंग कोण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 35 से 45 डिग्री। अगला है आपका वेब छेनी प्रयोग की जाती है तो वेब छेनी आपका चेन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्षैतिज बैंड सा मशीन में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ब्लेड आपका लगातार चलता रहता है। अगला प्रश्न है कि क्षैतिज बैंड सा का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल सा। अगला है आपका पावर सा में मोटर की रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा क्रैंक यंत्रावली द्वारा। पावर सा में दबाव कितना दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त बी व सी में से किसी एक द्वारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका सामान्य कार्यों में जो पावर सा ब्लेड प्रयोग किया जाता है उसमें प्रति 25 mm में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न दिया गया है कि धातु के कटे सेक्शन की कटिंग करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्कुलर सा। दोस्तों इसका जो अगला सेट है वह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। इसके प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप ITI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ITI फिटर से जुड़े किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है। धन्यवाद।